एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। पहले वचन में लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में से बाहर निकलकर यहां पर आदम का वंश बढ़ना शुरू हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात यह आती है कि अदन की वाटिका में आदम और हव्वा का वंश क्यों नहीं बढ़ा? अदन की वाटिका के बाहर ही आदम और हव्वा का वंश क्यों बढ़ा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां पर मृत्यु होती है वहां पर वंश होता है, और जहां पर मृत्यु नहीं होती वहां पर वंश नहीं होता। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो स्वर्गदूत हैं उन्हें कोई वंश नहीं होता, क्योंकि उन्हें मृत्यु नहीं है। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्यों का जब पुनरुत्थान होगा तो वो स्वर्गदूतों जैसे होंगे, वो विवाह में नहीं दिए जाएंगे। यानी कि पुनरुत्थान के बाद फिर से मनुष्य स्वर्गीय स्वरूप में आ जाएगा, अमरता को प्राप्त कर लेगा, तो फिर वहां पर भी कोई वंश नहीं होगा। यह केवल वंश इस धरती की सृष्टि का हिस्सा है। जैसा मैंने आपको बताया, इस सृष्टि का सबसे मेन प्रिंसिपल पहला यह है कि इस सृष्टि की एक मियाद है, एक टाइम पीरियड है। वो अपने टाइम पीरियड पर समाप्त होगा, नष्ट होगा या मर जाएगा। तो अपने अस्तित्व को जीवित रखने के लिए इस सृष्टि में दूसरा प्रिंसिपल यह है कि वो अपना वंश आगे बढ़ाता है, चाहे वो कोई पेड़ पौधे हों, चाहे वो पशु हों, चाहे वो पक्षी हों। और चूंकि अब आदम भी इस सृष्टि का हिस्सा बन गया है, तो अब आदम भी इस सृष्टि के अनुरूप कार्य करके, चूंकि उसे मृत्यु आएगी, अपने उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे अपना वंश आगे बढ़ाना होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, यानी कि उससे मिलन किया, और वो गर्भवती होकर केन को जन्म देती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक झूठा कल्ट है जो डॉक्टर विलियम ब्रैनियम के द्वारा फैलाया गया। उन लोगों का जो वाहियात और एक बेहुदा दावा है कि जो केन है वो शैतान का पुत्र है, और जैसा मैंने आपको इसके विषय में पहले भी बताया था। तो ये जो वचन है ये इनको पूरी तरह से रिफ्यूट करता है। वो कहते हैं कि कहीं नहीं लिखा है कि केन आदम का बेटा है या आदम की संतान है, लेकिन यहां पर हम साफ तौर पे देख रहे हैं कि आदम जब हव्वा के पास गया, यानी कि फिजिकल जब रिलेशन हुआ, उसके बाद केन उत्पन्न हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि केन 100% बल्कि 110% आदम और हव्वा का ही वंश और उसका पुत्र है। तो यहां पर हम दो बेटों को देख रहे हैं, एक का नाम है केन और एक का नाम है हाबिल। तो हम देखते हैं जो हाबिल है वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन जाता है, और केन जो है भूमि पर खेती करने वाला किसान बन जाता है। आगे लिखा है, कुछ दिनों के बाद केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चों की भेंट चढ़ाने ले आया, उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित होता है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? भला यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद केन और हाबिल अपनी अपनी भेंटों को लेकर यहोवा के पास जाते हैं, और चूंकि जो केन है वो किसान बन गया था, तो वो उसमें से अपनी उपज में से कुछ लेकर के आता है, और जो हाबिल है वो चरवाहा है, वो कुछ अपने बकरियों के भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चों को लेकर के उसकी भेंट चढ़ाने आता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन हाबिल की भेंट को स्वीकार किया गया। तो हाबिल की भेंट को क्यों स्वीकार किया गया? क्योंकि हाबिल का मन शुद्ध था, और जब केन इस बात के लिए नाराज हुआ, क्रोधित हुआ, तब परमेश्वर ने उससे कहा, तू क्यों क्रोधित हो रहा है, तू क्यों उदास है? अच्छा होता कि तू भला करता। तो वहां पर हम देखेंगे जो हाबिल और केन है, तो केन का पाप क्या है?
केन के मन में क्या पाप है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं जो केन है वो हाबिल से ईर्ष्या करता था।